बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने कल अपना टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कवरी देखी थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह डिस्कवर होना शुरू हुआ, एटम के बारे में किस किस साइंटिस्ट ने पढ़ना शुरू किया। और हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले की वीडियो में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सेटअप है हमारे पास और इसको हम डिस्चार्ज रे ट्यूब या फिर कैथोड रे ट्यूब का नाम देते हैं। कैथोड रे ट्यूब बेसिकली हम इस अपर पोर्शन को कहते हैं और ये गिलास की बनी हुई है। इसमें ये जो नीचे लगा हुआ है ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या करता है, सारा जो प्रेशर यहाँ पर मौजूद है उसको यहाँ से निकाल लेता है। इसका मतलब है कि डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर होना ज़रूरी है, तो हम वैक्यूम पंप इसलिए अटैच करते हैं। उसके बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड बेसिकली होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ठीक है, मेटल के बने हुए होते हैं और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और ये देखें, कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है। इसी तरह एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? एनोड के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। जब आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होंगे, मे बी ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको देख लेते हैं कि कैसे अटैम्प्ट करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये होगा कि फिर जो वो आपसे पूछेगा, वो स्ट्रक्चर पूछेगा, तो आप ये डायग्राम बनाकर स्ट्रक्चर लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह फिर उसका फंक्शन लिख देंगे, फिर एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स क्या हैं वो लिख देंगे। जिस तरह वो क्वेश्चन पूछेगा लिख देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले आप लोग ये बनाइए। उसके बाद हम डिस्चार्ज ट्यूब को हम कह रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ गिलास ट्यूब कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एंड अ वैक्यूम पंप। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और एक वैक्यूम पंप है। और इसके अलावा चाहे आप लोग बुक की वर्डिंग यूज़ करें, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ कि पॉइंट्स आपने कौन कौन से लिखने हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वर्डिंग बेशक बुक की लिखें, बल्कि बुक की लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज कैथोड इज़ अटैच्ड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एनोड इज़ अटैच्ड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर में जो वैक्यूम पंप है उसका क्या फंक्शन है। वैक्यूम पंप हेल्प करता है ताकि वो गैस निकाल सके डिस्चार्ज ट्यूब से। ठीक है, हेल्प्स टू इवैक्यूएट गैस फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर एंड डायग्राम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कैसे किया। जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू की तो फिर फर्दर क्या हुआ। जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया, व्हेन हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड, तो क्या हुआ कि रेज़ निकलना शुरू हुई और वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पीछे जमा होना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर कोई जमा नहीं थी, यहाँ पर जमा होना शुरू हुई। और उनके जमा होने का हमें कैसे पता चला कि एनोड के पीछे जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, गिलास ट्यूब थी, उसने ग्लो करना शुरू किया। ठीक है, तो हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड, रेज फ्रॉम कैथोड इमिटेड, ये वाला कैथोड है, यहाँ से इमिट हुई और स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट बिहाइंड एनोड। क्योंकि ये रेज कैथोड से निकली थी तो इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। और क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के करीब जमा थी तो हमने ये कहा कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जिस वजह से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद इस बेस पर के ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था और गैस में से ही कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले थे जिन्होंने ग्लो करना शुरू किया बिहाइंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने 1897 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए मज़ीद इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि आखिर इन कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड रखे और उसके दरमियान से इन कैथोड रेज़ को गुजारा। तो उसने ये नोट किया कि ये जो कैथोड रेज़ हैं बेंट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब ये उसके बाद उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अब उसने मैग्नेट्स अप्लाई किए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। और उसने जब मैग्नेट्स के दरमियान से इन कैथोड रेज़ को गुजारा तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, ये जो कैथोड रेज़ थी मैग्नेट के दरमियान से गुजरने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हुई। इसका मतलब है कि इन रेज़ के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है, ये न्यूट्रल नहीं है।
उसके बाद इसने इन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर इन जो कैथोड रेज हैं इनकी मास टू चार्ज रेशो फाइंड आउट की और ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो रेज़ हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। लेटर ऑन उसने इन नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या कैथोड रेज़ की डिस्कवरी पर किसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो वो जे थॉमसन ने किए थे। ये आप लोगों ने याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, और उसने एक और ऑब्जर्वेशन भी की जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई ऑल्दो, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि चाहे उसने डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस यूज़ की हो, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कोई भी गैस यूज़ करे, कि उसने ये नोट किया कि कैथोड रेज सेम थी। हर गैस से निकलने वाली जो कैथोड रेज थी वो सेम थी। अब वो सेम इसलिए थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर एक में एक जैसे होते हैं। ठीक है, और वो जिस भी एटम के हों उनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स किसी भी गैस से निकले हों उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है कि कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि गैस की नेचर पर क्यों डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स सबके एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉपिक और आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अटैम्प्ट करने के हवाले से या अगर किसी कॉन्सेप्ट के हवाले से तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।